खबर निगोहा से है। केंद्र और यूपी में सरकार रहने के बावजूद पूरे उत्तर प्रदेश में खस्ताहाल सड़कें, सूखी नहरें एवं महंगाई चरम पर है। ये उद्गार निगोहा में स्थित एक रेस्टोरेंट के लॉन में आयोजित प्रेस वार्ता में मोहनलालगंज विधानसभा कांग्रेस उम्मीदवार ममता चौधरी ने व्यक्त किए। शनिवार को निगोहा कस्बे में कांग्रेस उम्मीदवार की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए ममता चौधरी ने बताया कि कांग्रेस हमेशा ज्वलन मुद्दों व महिलाओं के प्रति समय समय पर आवाज उठाने के साथ धरना प्रदर्शन करती रही है और पिछड़ों, दलितों, शोषित वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि मोहनलालगंज विधानसभा राजधानी से सटा हुआ है, फिर भी पूरी तरह से विकसित नहीं है। अगर बात करें शिक्षा की, तो एक भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। कहने को नहरों का जाल बिछा है, पर नहरों में पानी नहीं है। क्षेत्र में दौरा करने के बाद कुछ लोगों ने बताया कि चुनावी समर के दौरान कुछ नहरों में पानी देखा गया है। वहीं खराब सड़कों के बारे में बताया कि निगोहा से राती व नगराम से गंगागंज मार्ग काफी जर्जर होने व विभिन्न दलों के नेताओं की आवाज उठाने के बाद भी सरकार के 5 वर्ष बीत गए, लेकिन खस्ताहाल सड़कों पर कोई कार्य नहीं हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब राजधानी के निकट की सड़कों का ये हाल है तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या होगा। महंगाई चरम पर है और इसी के साथ कोरोना से हुई मौतों में एक भी पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी गई। इसके अलावा प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वेद प्रकाश त्रिपाठी, नगराम चेयरमैन व कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता अनमोल तिवारी मौजूद रहे। भारत टीवी से चांद मोहम्मद की रिपोर्ट। इस आम चुनाव में, विधानसभा के आम चुनाव में मोहनलालगंज विधानसभा से हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी आज हम लोग जो आपके बीच में हैं, ममता चौधरी जी, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मध्य जोन की, और 3 बार की पार्षद हैं और पार्षद दल की कांग्रेस पार्टी की नेता है। और हमारी कांग्रेस पार्टी की हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन, आंदोलन, इनके ऊपर कई मुकदमे जनता के हितों के लिए लगे। इसको देखते हुए हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने आपको मोहनलालगंज की क्षेत्र की सेवा करने के लिए आपके बीच में, आप सबका, जनता का विश्वास हासिल करने के लिए भेजा है। और आज आप सबके माध्यम से जनता के बीच में क्या क्या हम करेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं, उनको उठाएंगे। आप सबके बीच में ममता चौधरी जी हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। क्या लगता है इतने कम टाइम में आप पूरा मोहनलालगंज विधानसभा कवर कर पाएंगे? कैसे, क्या आपकी तैयारियां रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत, धन्यवाद आने के लिए। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देती हूँ, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनी हूँ और मेरी कर्मठता, मेरी मेहनत को देखते हुए प्रियंका जी ने मुझे दोबारा प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस का सेंट्रल यूपी का बनाया था। तो मैंने अधिकतर जितने ज़िले हैं और गांव हैं वहाँ पे काम किया है, जनसंपर्क किए हैं, लोगों के बीच में गई हूँ, महिलाओं की समस्याओं को सुना है। तो मुझे लगता है कि समय कम नहीं है। ये है कि अपना आत्मविश्वास यदि है तो समय कम नहीं होता है और आप उसको पूरी तरीके से निभा सकते हैं। मैडम, जैसे कि मोहनलालगंज विधानसभा से आपको उतारा गया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और प्रियंका गांधी भी आधी आबादी को थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह का वो किया है। क्या लगता है कि कितना सपोर्ट मिलेगा उस आधी आबादी का? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आप महिला सम्मान की बात करते हैं तो इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने ही हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है। आज हम प्रधान हैं, पार्षद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। जो महिलाओं को 50% आरक्षण मिला था वह भी राजीव गांधी जी की देन है, जो हम लोग चुनाव लड़ सके। और प्रियंका जी ने ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि 40% महिलाओं को जो टिकट वितरण किया है, उस टिकट वितरण का उनका मकसद ये है, मंशा ये है कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाएं इस प्रदेश ही नहीं देश का भी उत्थान करें। जिस तरह से देखा गया, अगर मोहनलालगंज विधानसभा सीट की बात करें तो काफी समय से कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अभी तक यहाँ से निकल नहीं पाया। सिर्फ और सिर्फ या तो बीएसपी और सपा में टक्कर रहती है, या इस बार बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट आता है तो उससे रहेगी। क्या लगता है आपको, अपने आप को कहाँ, किस स्थान पे पा रही है और कितना चैलेंजिंग रहेगा? देखिए भाई साहब, मैं तो चुनाव जीतूंगी और बहुत स्पष्ट है, हम आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलताएं छुपी नहीं है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, इन सारे मुद्दों पे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। दूसरी बात, हम दूर नहीं जाते हैं, मैं अपने विधानसभा की बात करती हूँ, मोहनलालगंज क्षेत्र की, तो यहाँ से विधायक भी रहे और सपा से भी रहे, बसपा से भी रहे, बीजेपी के भी सांसद हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नगराम से गंगागंज तक की रोड क्यों नहीं बनी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज क्यों नहीं खुला? मैं ये पूछना चाहती हूँ, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जमीन पर बैठ रहे हैं, क्यों? आपकी प्राथमिकता क्या हो? मेरी प्राथमिकताएं यही है, मेरी प्राथमिकताएं यही है कि मैं विकास को मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, महिला सुरक्षा, महिलाओं का उत्थान, डिग्री कॉलेज को बनाना, रोड सड़कों की बात करना, स्वच्छ शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर ये मुहिम चलाते हुए कांग्रेस पार्टी वैसे भी इसी प्रतिज्ञाओं के साथ इस मैदान में उतरी है। मैनिफेस्टो हमारा पढ़ लीजिए कि कोरोना में आप जानते हैं कितने लोग मृतक हुए, हर परिवार से कोई ना कोई मृतक हुआ, लेकिन आज तक उन पीड़ितों को मेरी जानकारी में ना अनुदान की मुझे जानकारी है, ना कोई योजनाओं की जानकारी है। परंतु हमारा मैनिफेस्टो ये कहता है कि हम 10 लाख रुपए बीमारी के नाम पे, इलाज के नाम पे जनता को, गरीबों को मुफ्त कराएंगे। तो हमारी शुरू से मंशा ये है कि जनता को आगे बढ़ाना, जनता को खुशहाल करना, जनता के हित में लड़ना। और मैं मोहनलालगंज में भी इन्हीं मुद्दों के साथ उतरूंगी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चुनाव हम जीतेंगे।